स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एमसीक्यू सीरीज की, जिसमें 2000 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं जेल प्रेरी के लिए और व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज ही हमारा 10वां लेक्चर है। इससे पहले हम 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आपको मिल रहे हैं सामान्य ज्ञान के तथ्य और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ों में तथ्य मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिलेंगे, नेशनल इश्यूज़ के वीडियो मिलेंगे और जनरल नॉलेज के वीडियो मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 19। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) के सबसेक्शन काम है अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में शामिल है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मतलब जो मूल अधिकार हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स वो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और प्रेस की स्वतंत्रता इन्हीं के अंतर्गत आती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हैं वो निम्न है: राइट टू इक्वेलिटी अनुच्छेद 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 1922 तक, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद 23 से 24 तक, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है अनुच्छेद 32 से 35 तक। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है: सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सचिव योजना आयोग, सचिव वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है सचिव योजना आयोग। जो सचिव होते हैं योजना आयोग के, वो ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव की भूमिका निभाते हैं। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाने तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रधानमंत्री, मतलब जो योजना आयोग का अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री ये रहते हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। और जो पहली बार इसकी अध्यक्षता हुई थी वो पंडित नेहरू ने की थी 8 से 9 नवंबर 1952 को। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो स्वाधीन भारत मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई। तो इसमें 4 ऑप्शन है: 1947, 1948, 1951, 1956। तो इसका आंसर है 1948। 6 अप्रैल 1948 को तत्कालिक औद्योगिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और इसकी जो मुख्य भूमिका थी भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसमें घुल मिल जाना और उसी के अंतर्गत काम करना और उसी के दौरान इसको इंट्रोड्यूस करना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया। तो इसमें डिवैल्यूएशन ऑफ मनी की बात हो रही है, डिमोनेटाइजेशन की नहीं। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण, मतलब मुद्रा को ही चेंज कर देना, लेकिन इसमें अवमूल्यन की बात हो रही है, उसका भाव ऊपर नीचे कर देना। तो इसमें 4 ऑप्शन है: 1949, 1966, 1972 और 1990। तो इसका सही उत्तर है उत्तर 1949। करेंसी डिवैल्यूएशन इज ए डेलिबरेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी। मतलब करेंसी डिवैल्यूएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जब हमारे देश की मुद्रा का भाव बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा हो अन्य देशों की करेंसी की तुलना में, तो इसकी भाव को बढ़ाने के लिए जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसमें जो हमारी कंट्री का ट्रेड होता है उसके एक्सपोर्ट में बूस्ट लाती हैं और एक्सपोर्ट्स को बहुत बढ़ावा देती हैं, इंपोर्ट को थोड़ा कम कर देती हैं, जिससे ट्रेड डेफिसिट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगती है। स्वधारा योजना क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है: आदित्य योजना, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए। तो इसका उत्तर है महिलाओं के लिए। स्वधारा भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2001 और 2002 में किया गया था। और ये योजना केंद्र द्वारा ही प्रायोजित है, मतलब इसका पूरा जो वहन करेगी खर्चा वो केंद्र करेगी। और ये 2001 से 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी महिलाओं के लिए, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो इसमें 4 ऑप्शन है: सितंबर 1956, नवंबर 1957, जनवरी 1958 और मार्च 1959। तो इसका जो सही आंसर है वो सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC की स्थापना की गई थी।
और ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। और ये पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और इसकी स्थापना सन 1956 में हुई थी सितंबर में। और इसका मुख्यालय भी भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर एम आर कुमार। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब किताब किसने लिखी? तो इसका 4 ऑप्शन है, सीसी पार्क, ईपी ओडम, एस पॉलिस की, तकाशी हीरोज। तो इसका जो सही आंसर है वो है तकाशी हीरोज। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। तो जो दक्षिण भारत के में ओणम त्योहार मनाया जाता है वो काफी फेमस त्योहार है। तो ये किससे संबंधित है? राम की रावण पर विजय, दुर्गा जी द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, या फिर महाबली से। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाबली से। तो जो ये ओणम त्योहार है इसमें जब ये त्योहार मनाया जाता है तो नाव की दौड़ होती है, नाव की रेस, बोट रेस, और कक्के टुकोली डांस भी होता है, काइको तिकल्ली डांस भी होता है। और इस साल जो 2020 में ये मनाया जाएगा वो 22 अगस्त 2020 से 2 सितंबर 2020 तक सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये प्रमुख रूप से मलयाली लोग होते हैं जो केरल में, उनका त्योहार है। एमआरआई का संबंध है। तो इसमें एमआरआई मशीन जो होती है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है और ये किससे संबंधित है? तो मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और मैग्नेटिक रिकॉर्ड इन इंडस्ट्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो जो एमआरआई मशीन होती है वो एक ट्यूब शेप की मशीन होती है, गोल आकार की होती है मशीन, बहुत बड़ी मशीन होती है। और इसके अंदर पेशेंट को अंदर इसके भेज दिया जाता है, मतलब मशीन के अंदर इनका सिर डाला जाता है, आधा धड़ मरीज का। और इसके बाद ये जो मशीन होती है वो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है मरीज के आसपास। और जो इस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स को लेके उनको इमेज में चेंज कर देती हैं। और फिर वो इमेज निकल के आती है, उससे आदमी की मतलब मनुष्य की बॉडी की गतिविधियों के बारे में पता चलता है। किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो इसके 4 ऑप्शन है, देवपाल, धर्मपाल, रामपाल, गोपाल। तो इसका उत्तर है धर्मपाल। धर्मपाल ने 8 से 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। और ये बिहार में है, भारत के बिहार में। और ये जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर थे एजुकेशन के पाला एम्पायर के दौरान। और नालंदा भी एक बहुत महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। और ये अंतीचक विलेज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका उत्तर है जमाली। जमाली महावीर के प्रथम अनुयायी थे। और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। और ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो इसका उत्तर है आगंतुर निकाय। आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। और जो 16 महाजनपद हैं वो हैं काशी, कौशला, अंगा, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाला, मच्छ, सूरसेना, असाका, अवंती, गंधार और कंबोज। भारत में किस शैलाश्रय में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे शैलाश्रय का मतलब होता है जो पत्थर की गुफाएं होती हैं उनके अंदर जो घर बन जाते हैं रहने के लिए, गुफाएं जैसे प्राचीन काल में लोग इस्तेमाल किया करते थे इन गुफाओं का, उनको शैलाश्रय कहते हैं। और उन शैलाश्रय के अंदर चित्रकारी भी की जाती थी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन है 4, घाघरिया, भीमबेटका, लेखकिया और आदमगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है भीमबेटका। तो भीमबेटका गुफा की जो खोज की सबसे पहले वो 1958 में BS बाकनकर द्वारा खोजी गई थी। और ये जो भीमबेटका शब्द है वो भीम बेटका के नाम से लिया गया है। और ये जो गुफाओं का नाम रखा गया है वो भीम के नाम पर रखा गया है, जो महाभारत के 5 पांडवों में से एक थे। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जा मिला है 2003 में। और जो भीमबेटका के अंदर टोटल 500 गुफाएं हैं। और जो आर्टिस्टों ने जो मतलब जो यहाँ पे चित्रकारी में यूज हुआ है कलर, वो डिफरेंट शेड्स का है, हरा, पीला और ऑरेंज और लाल, सफ़ेद भी यूज किया गया है। और जो कलर बनाया गया है वो मिट्टियों से, पत्थरों सबको मिक्स करके बनाया गया है। दिल्ली को किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने।
तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक को जो ब्रिटिशर्स थे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का पिता ही बुलाते थे। मतलब जो इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग की स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इन्होंने बहुत सारी कैनाल्स भी बनाए थे सतलज रिवर और घग्गर नदी पे और यमुना पे भी। और इन्होंने जो दासों के लिए एक अलग से विभाग बनवा दिया था और बहुत सारे सराय भी बनवाए थे जो रेस्ट हाउस टाइप के होते हैं व्यापारियों के लिए। 1857 किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो इसके चार ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। उत्तर है इनका तात्या टोपे। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1814 में योला में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 18 अप्रैल 1867 को शिवपुरी में हुई थी। और ये नाना साहेब के बहुत ही करीबी लोगों में से थे। और नाना साहेब ने और तात्या टोपे ने इंडियन फोर्सेस थी उनको कानपुर के 1857 विद्रोह के दौरान इनका नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, तवा नदी पर और बेड़ नदी पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेड़ नदी। सिंचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह जलप्रपात बेड़ नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 130 मीटर ऊंचाई है। मतलब ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है बेड़ नदी पे। और ये भारत के 23 सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है, 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम बनने वाला जिला कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन है राजगढ़, झाबुआ, भिंड, शाहजहाँपुर। तो इसका उत्तर है शाहजहाँपुर। उज्जैन संभाग में शाहजहाँपुर जिला 1981 की जनगणना के दौरान लाया गया था और जिला मुख्यालय के शहर शाहजहाँपुर के नाम से पहचाना जाता है, जिसका नाम मुगल सम्राट शाहजहाँ के सम्मान में रखा गया था जो 1640 में यहाँ रुके थे। राज्य में गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो इसके चार ऑप्शन है डबरा, दतिया, भांडेर और शिवपुरी। तो इसका उत्तर है शिवपुरी। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? तो इसमें चार ऑप्शन है भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। तो इसका उत्तर है भिंड। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न और ये आज हमारे 10 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। और इन वीडियोस में अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगी या मिस्टेक हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।